ओम। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज को सादर प्रणाम करते हुए आज की योग यात्रा शुरू करते हैं। आप सुविधाजनक आसन बैठ जाएं और शुरुआत करते हैं। गहरी लंबी सांस लीजिएगा। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनानि मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनानि मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ॐ स्तोमा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम सैना भवतु सैनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीनिवसु मा विद्विषावहे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बस्ते के प्राणायाम कीजिए। गहरी लंबी सांस लेना है और छोड़ना है। हथेली के मध्य भाग को दबाते हुए वस्त्रिका करें। हथेली बदल लीजिए। कुछ पलों के लिए शांत बैठें। श्वास की गति को सामान्य बनाएं और मन ही मन ओम का जाप। आपस में घर्षण करें और घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा को कर्म हाथ को आँखों पर रूपांतरित करें। पूरे चेहरे पर घुमाइए। इससे
आँखों को और चेहरे को लाभ होता है। और मैं आपको बता दूं कि आज का प्राणायाम पूरी तरह स्मरण शक्ति पर केंद्रित है, उसी पर हमारा फोकस, उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम स्मरण शक्ति से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए आप भस्त्रिका प्राणायाम को ठीक तरीके से कीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब आपको यदि ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, फिट एंड फिट, तो फिर आपको 1 से 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, बहुत हुआ तो 5 मिनट आप भस्त्रिका जरूर कर लीजिएगा। आप तो समझ गए ना, स्पीड से करना है। अगर हाँ तो ले भाई विश्राम। ओ तो ये तीव्र गति से भस्त्रिका हो गया। इससे हमारे स्नायु तंत्र मजबूत होता है और हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं में जो विकार जमा होते हैं ये उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, ऑक्सीजन का प्रवाह जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ज़्यादा हमारी ब्रेन की जो कोशिका है, नलिका है, वो साफ होती है और आप जो भी काम करेंगे, जहाँ जाएंगे, जो भी पढ़ेंगे, याद करेंगे, वो आपको सब याद होगा। ठीक है ना, लगातार बैठने की आदत नहीं है तो पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स दे, चाहे तो कंटिन्यू कर लीजिए। ये एक फकीरी एक्सरसाइज है जो आपके बालों के लिए लाभदायक होती है। बाल भी कितने महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके बाल नहीं है उन सब पूछिए उनको कितना खलता है। तो शरीर का प्रत्येक अंग हमारे शरीर की खूबसूरती के लिए बहुत आवश्यक है और स्मरण शक्ति यदि उसमें कम हो जाए तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाती है। कई काम होते होते रह जाते हैं, कई काम होते होते छूट जाते हैं। अब कहाँ जा रहे हैं पता नहीं लगता, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, करते करते है ना। चलिए, स्मरण शक्ति के लिए दूसरी बात अपनी आगे बढ़े। अच्छा सरासन बैठ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। और अब हम करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के अनेक फायदे हैं। इसमें से एक बड़ा फायदा ये है कि आपकी स्मरण शक्ति तेज होती है। इसमें भी ऑक्सीजन का प्रभाव होता है। एक नासिका से श्वास लेते हैं और वो पूरी सर्कुलेट होते हुए दूसरी तरफ से आती है ना। विकार निकलता है तो अब ऐसा छोटा सा रुमाल आप अपने पास में रखें और विकार जो आता है उसको साफ करते जाइए इस प्रकार से। ठीक है ना, तो करते हैं। बाई नासिका से श्वास लेते हैं, दाएं से छोड़ते हैं, पर दाएं से लेंगे तो बाएं से छोड़ेंगे। शुरुआत बाई नासिका से करते हैं। ठीक है, पहले लंबी सांस लेना है और छोड़ना है और बन जाए हर श्वास में भगवान का नाम लेते जाइए, ओम का मन जाप करते जाइए। आपने इसका जो भी है उनका करिए, है ना। 5 मिनट के पहले रुकना नहीं और कम से कम 15 मिनट। ठीक है ना।
बाई नासिका से श्वास छोड़ते हुए विश्राम। कुछ पलों के लिए आप शांत बैठ जाइए। श्वास की गति को धीरे धीरे सामान्य कीजिए और मन ही मन ओम का स्मरण कीजिए, जप कीजिए। हाथों को उठाए और हथेलियों को आपस में घर्षण करें और घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा को गर्माहट जिसको आप कह देते हैं, आंखों के पलकों पर रखें, पूरे चेहरे पर घुमा दीजिए। प्रतिक्रिया देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें और उनको चल करें। थोड़ा सा आप पैरों को सीधा करें। तो स्मरण शक्ति के लिए दूसरा प्रयास ये कि आप अनुलोम विलोम करें। 15 मिनट आपको करना अनिवार्य है। आधा घंटा कर लिया तो और अच्छा है, और घंटा कर लिया तो ये तो समझ लीजिए आपने काम। स्मरण शक्ति दोगुनी गति से आपकी वापस आ जाएगी। किसी भी कारण से हिरासमेंट हुआ हो, तन का रोग हो, मन का रोग हो, धन का रोग हो, ये भी रोग है, इसी प्रकार से आपको सदमा पहुंचा हो, ये आपकी स्मरण शक्ति को तेजी से वापस लौटाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आपको बताते हैं भ्रामरी उद्गीत। भ्रामरी उद्गीत में कभी कभी क्या होता है, मन हमारे एकाग्र नहीं होता है कि कई तरीके से दुखी रहता है हमारे मन, है ना। मन भटकता रहता है, समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें। कुछ समझते कि उसकी वजह से भी हरासमेंट होता है इसका, ना। तो जाइए, फिर 2 उंगलियाँ माथे पर, शेष 3 उंगलियाँ आँखों पर, और दोनों कानों से कान की पूरी बंद करना है आपको, ना। सीधे बैठना, शरीर को सीधा रखना है, ना। और पहले भ्रामरी और उसके बाद में उद्गीत। मैं आपको 5-5 बार करके बताता हूँ, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार बढ़ा लीजिएगा। ठीक है। हाथ घुटने के ऊपर, और अब करना है गीत। पहले लंबी सांस लीजिए।
पुष्पलों के लिए सामने बैठा है। हाथ उठाइए और दिलों का आपस में गठन कीजिए और ईश्वर को आंखों के पलकों पर रखें, पूरे चेहरे पर रूपांतर कीजिए। तो एक उपाय मैंने आपको स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए आपको ये बता दिया। अगला उपाय मैं आपको बताता हूँ, मेडिटेशन। मेडिटेशन में आप बैठें, क्या होता है, मन शुद्ध हो जाता है, कभी अपनों की वजह से, कभी परायों की वजह से, कभी हम अपनी व्यवस्था को देख करके, कभी आजीविका को लेकर के बड़े दुखी हो जाते हैं। तो आप मेडिटेशन आप जरूर कम से कम 2 मिनट से बढ़ा करके 15 मिनट तक आप मेडिटेशन जरूर करें। तो ऐसे मेडिटेशन जब आप कर ही नहीं, तो ऐसे आप ये सुखासन हो गया और ये पद्मासन में बैठिए आप मेडिटेशन करिए, ठीक। और ये ज्ञान मुद्रा है, ये इससे ज्ञान की वृद्धि होती है ना। ऐसे बैठे आप और ये जहाँ आप टीका लगाते हैं, यह आज्ञा चक्र कहलाता है। यहाँ आप अपने दृष्टि को फोकस करें, आंखें बंद करें और जो भी आपके इष्ट देव जिनको आप अपना आराध्य मानते हैं, उनको ध्यान में लाते हुए आपको कम से कम 2 मिनट से बढ़ाते हुए धीरे धीरे करके उसको 15 मिनट तक आपको करना है। चलिए शुरू करें। विश्राम। ओम। इस प्रकार से मैंने आपको ये बताया स्मरण शक्ति बढ़ाने का। सबसे पहले भस्त्रिका, उसके बाद मैंने आपको कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद फिर मैंने आपको बताया भ्रामरी की थी। भ्रामरी के बाद मेडिटेशन, मतलब ध्यान योग जिसको कहते हैं, हिंदी में ध्यान योग कर लीजिए उसको, 4 होगा। और एक अंतिम बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ पौष्टिक वस्तुओं का लेना, चीज़ों का खाना जिसको हम कहते हैं। तो देखिए, रात में जब आप सोते हैं, जब आप सोने लग जाते हैं, तो उस समय आप दूध अगर आपको उपलब्ध हो जाए तो समथिंग 1 पॉकेट, तो आप उस दूध को गुनगुना करके उसको जरूर करें। तो ये दूध जो है वीर्यवर्धक होता है, शरीर में जो कमजोरी तो उसको दूर करता है ना। शारीरिक कमजोरी अगर आपको ऐसा लग रही है तो आप काजू, काजू जो है ड्राई फ्रूट काजू का आप सेवन करें। जब ये चढ़े उनमें 2-4 आप दबा लें और काजू आप खाइए। इसके अलावा रात में सोने के पूर्व जो है आप 5 बादाम की गिरी और उसका दुगना 10 आप किशमिश, इनको लेकर के आप रात में पहले पानी में डालिए। 1 कप पानी में आप उसको डालिए। इतना पानी डाल दीजिए कि वो रात भर फूल जाए, पानी कम ना पड़े। और सुबह जब आप उठते हैं
बिना ब्रश किए हुए, बिना मेहनत किए हुए, जिसको बासी मुँह कह सकते हैं। अब आपकी भाषा में क्या कहते हैं आप समझ लीजिए। और उन बादाम को और किशमिश को रात भर सोई जाते हैं, तो उनको चबा चबा करके आप उनको खाइए। और वो जो 1 घूंट 2 घूंट या 3 घूंट आपका जो पानी है, उसी पानी को आप पी जाइए आप उसको। तो इससे क्या होगा, आपके शरीर में, चेहरे पे आपका निखार भी आएगा और आपके मस्तिष्क की ताकत बढ़ेगी आपको। हाँ? एक और मैं आपको बता दूँ, अंजीर फल आता है, अंजीर थोड़ा महंगा आता है, समथिंग 400 रुपये का एक पाव, 1500 से 1600 रुपये किलो आता है। अगर आप सक्षम हैं तो आप एक आध पाव अंजीर ला के घर में रख लीजिए और रात में उसको 2 अंजीर 3 अंजीर बस पर्याप्त है, आप रात में फूलने डाल दीजिए। और सुबह उठ करके जब वो फूल जाती हैं अंजीर, तो उसको आप चबा करके खा लीजिए और उसी पानी को आप पी लें आप। तो इससे आपके मस्तिष्क को बल मिलेगा। और कोई शारीरिक कमजोरी यदि है तो वो भी दूर, क्योंकि शारीरिक कमजोरी है तो मस्तिष्क में ताकत कहाँ से आएगी, है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये आपको फल बताए हैं और उपलब्ध बताए। तो आप सेब फल जो है, 1 सेब फल प्रतिदिन, है ना, 1 सेब फल प्रतिदिन आप सेवन करें। तो इससे आपके शरीर की कमजोरी, मस्तिष्क की कमजोरी आपकी दोबारा हो जाएगी, ठीक है। तो आज के योग प्राणायाम में इतना ही। चलिए आइए शांति पाठ कर लेते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्ष में शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधिया शांति वनस्पतिया शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। लंबी सांस लीजिए। और को मार्केट करें। तो आज का वीडियो पूरी तरह मस्तिष्क की ताकत को बढ़ाने के लिए, याददाश्त बढ़ाने के लिए केंद्रित रहा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों में, अपने इष्ट लोगों में उसको शेयर कीजिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें, बहुत प्रसन्न रहिए और मेरे साथ बोलिए ओम।